नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल डॉक्टर निधि होम्यो केयर में एक बार फिर से। जी हाँ, थोड़ी देर से ही सही मैं वापस आ गई हूँ और आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ टाइफाइड की होम्योपैथिक मेडिसिन। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि पिछली बार की तरह आप लोग फिर से वीडियो देख लेंगे और फिर बिना लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब किए बिना चले जाएंगे। और जी हाँ, एक और रिक्वेस्ट है कि कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि टाइफाइड होता क्या है। जी हाँ दर्शकों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक बैक्टीरिया होती है जिसका नाम होता है साल्मोनेला टाइफी, जो टाइप में ग्राम निगेटिव होता है, जिसके कारण टाइफाइड होता है। जनरली कॉन्टामिनेटेड फूड एंड कॉन्टामिनेटेड वाटर, यानी कि गंदा खाना या गंदा पानी पीने की वजह से टाइफाइड होता है। यानी कि जिस खाने में साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया पाया जाता है, उसे खाने या पीने की वजह से टाइफाइड होता है। जैसे ही ये बैक्टीरिया हमारे पेट के अंदर जाता है, वैसे ही सबसे पहले हमारे लीवर पे, गॉल ब्लैडर पे और पेट के अन्य भागों पे धावा बोलता है और वहां पहुंचकर कॉलोनी बनाना शुरू कर देता है। कॉलोनी बनाते बनाते ये बढ़ता जाता है और फिर बुखार के रूप में कुछ दिनों बाद ये सिम्टम्स बाहर आते हैं। इसके ग्रो करने का ड्यूरेशन 15 दिन से 30 दिन तक का होता है। 15 से 30 दिनों में हमारी बॉडी को पता चल जाता है कि किसी फॉरेन सब्सटेंस ने हमारी बॉडी में धावा बोल दिया है, वो हमारी बॉडी के अंदर घुस गया है। तब हमारा शरीर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना शुरू करता है। इस क्रिया में हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी की संख्या इंक्रीज हो जाती है और फिर ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बुखार के रूप में हमारी बॉडी में ऊपर आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए अब हम टाइफाइड के लक्षण यानी सिम्टम्स और साइन के बारे में बात करते हैं कि क्लिनिकली आप कैसे डायग्नोस कर सकते हैं कि पेशेंट को टाइफाइड हुआ है। तो सबसे पहला लक्षण होता है फीवर। जी हाँ, फीवर टाइफाइड को डायग्नोस करने के लिए सबसे कॉमन सिम्टम्स होता है। इसके साथ साथ अगर पेशेंट कहता है कि उसे पेट दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है और कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कभी कभी लूज मोशंस भी होते हैं, तो ऐसे लक्षणों के द्वारा हम जान सकते हैं क्लिनिकली कि पेशेंट में टाइफाइड का लक्षण हो सकता है। अगर बहुत दिनों से टाइफाइड के लक्षण शरीर के भीतर प्रेजेंट हो तो बॉडी पे रोज स्पॉट दिखाई देने लगते हैं। जी हाँ, बिल्कुल गुलाब की तरह पिंक पिंक स्पॉट्स दिखाई देने लगते हैं और अत्यधिक दिनों तक टाइफाइड रहने के कारण कई बार लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। पर आजकल ऐसा नहीं होता। आजकल मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो चुका है और लोग भी इतने एडवांस हो चुके हैं कि थोड़ी सी भी सिम्टम्स आने पर लोग जल्दी से डॉक्टर के पास चले जाते हैं और फिर अपना इलाज करवा लेते हैं। तो मृत्यु दर घटकर बहुत ही कम हो गई है। किसी किसी खास पेशेंट के साथ ऐसा होता है कि उनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन आजकल इसका इलाज संभव है। लेकिन यहीं पे अगर कोई पेशेंट प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेता है और उसकी बॉडी में टाइफाइड के बैक्टीरिया बचे रह जाते हैं, जी हाँ, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया बचे रह जाते हैं, तो अगले कुछ दिनों में या कुछ वर्षों में फिर से उसे सिम्टम्स आने लगते हैं, बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं और ऐसी कंडीशन को ठीक करना मुश्किल होता है। और अगर यदि कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो पेशेंट जिसके शरीर में टाइफाइड के बैक्टीरिया छिपे हुए हैं वो अब कैरियर बन चुका है, यानी घर के सदस्यों में टाइफाइड फैला सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मान लीजिए अगर आपके घर में कॉमन बाथरूम यूज किए जाते हैं, कॉमन टॉयलेट यूज किए जाते हैं और वो व्यक्ति वहीं पे मल त्याग करता है, घर का सदस्य भी मल त्यागने उसी कॉमन टॉयलेट में जाता है, तो वहां से फैलने की आशंका बहुत ज्यादा होती है। और यदि उन्हीं हाथों से बिना अच्छे से हैंड वॉश किए कोई आपके घर में खाना बना रहा है तो वहां से भी आपके खाने में
साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया जा सकता है, जिससे घर के अन्य सदस्यों को भी टाइफाइड हो सकता है। तो जी हाँ, अगर आपको समझ में आ गया है कि टाइफाइड क्या होता है और इसके लक्षण क्या-क्या होते हैं, इसके कारण क्या होते हैं, तो अब हम सीधा होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ बढ़ते हैं और बताते हैं आपको कि कैसे आप जड़ से टाइफाइड को खत्म कर सकते हैं, अपनी बॉडी से दूर कर सकते हैं, ताकि दोबारा कभी जीवन में आपको टाइफाइड ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की हमारी सबसे पहली मेडिसिन है बैप्टीसिया। जी हाँ, बैप्टीसिया को आप मदर टिंचर फॉर्म में यूज करें। ये आपकी बॉडी में जाकर, जब आप इस मेडिसिन को लेते हैं तो ये आपकी बॉडी में जाकर टाइफाइड के बैक्टीरिया को मारने का काम करता है और ये आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। जी हाँ, इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है कि अगर आपको अभी फीवर है, बहुत फीवर है, तो आप इसका यूज 2-2 घंटे में आधे कप गुनगुने पानी में 20 बूंद लेकर कीजिए। प्रत्येक 2-2 घंटे में लेना है, याद रखें, अगर आपको अभी फीवर है तो। और अगर आपको पुराना टाइफाइड जाग गया है लेकिन फीवर बहुत कम रहता है, तो आप इसे दिन में 2 बार आधे कप गुनगुने पानी में करीबन 20 बूंद सुबह शाम खाएं। चलिए अब दूसरी मेडिसिन के बारे में बताते हैं। तो हमारी दूसरी मेडिसिन है इचिनेसिया। जी हाँ, इचिनेसिया को भी आपको मदर टिंचर फॉर्म में यूज करना है। ये इन्फेक्शन को खत्म करता है और हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। इचिनेशिया मदर टिंचर का उपयोग 10 ml पानी में 5 से 6 बूंद दिन में 3 बार करना है। तो चलिए आइए अब हम बात करते हैं आज की तीसरी मेडिसिन के बारे में, जिसका नाम है चाइना। जी हाँ, चाइना एक अहम भूमिका निभाती है टाइफाइड को ठीक करने में। चाइना को भी हमें मदर टिंचर फॉर्म में यूज करना है। ये इन्फेक्शन को खत्म करता है और हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। और जिस पेशेंट को टाइफाइड फीवर की वजह से बहुत ज़्यादा कमजोरी हो गई है, उन पेशेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा लाभदायक है और ये फीवर को उतारने में भी बहुत अहम भूमिका निभाती है। अगर तेज बुखार है तो चाइना तेज बुखार को बहुत जल्दी उतार देती है। और तीसरी सबसे अहम भूमिका है इनका प्लेटलेट्स इंक्रीज करने में। जी हाँ, जैसा कि हम जानते हैं कि टाइफाइड फीवर में प्लेटलेट्स डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण पेशेंट कमजोर हो जाता है, जल्दी रिकवर नहीं हो पाता। तो उस हालात में चाइना मदर टिंचर बहुत ही असरकारक होती है। जरूर से जरूर चाइना मदर टिंचर का यूज करें। जी हाँ, चाइना मदर टिंचर को 10 बूंद आधे कप पानी में 3 से 4 बार लेना चाहिए। अब हम वीडियो के अंतिम पड़ाव पे आ चुके हैं और जाते जाते आप लोगों से यही कहूंगी कि आप मोस्टली बैक्टीसिया मदर टिंचर का यूज जरूर करें टाइफाइड फीवर के लिए। और अगर बुखार और वीकनेस ज्यादा है तो इस कंडीशन में इचिनेशिया मदर टिंचर और चाइना मदर टिंचर का भी यूज जरूर करें। और इसके साथ साथ बैप्टीसिया 200 लेना बिल्कुल ना भूलें। बैप्टीसिया 200 को 2 बूंद सुबह, 2 बूंद रात में खाकर आपको जरूर सोना है। टाइफाइड को खत्म करने के लिए ये तीनों मेडिसिन बहुत ही अच्छी है, जो आपके शरीर से हमेशा के लिए टाइफाइड के साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया को दूर कर देगा। चलते चलते यही रिक्वेस्ट करूंगी फिर से, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, प्यारे प्यारे कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोगों की वजह से ही मैं इतनी अच्छी वीडियो बना पा रही हूँ। मुझे प्रोत्साहन मिलती है जब आप लोग कमेंट्स करते हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं। और जी हाँ, जाते जाते बता दूं, ये वीडियो मैंने एक सब्सक्राइबर के कहने पर